नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवंत सिंह गर्गल, आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। आज हम जोरा के पास में एक गांव है बाऊपुरा बघेल, जिसमें 5 दिन से बुद्ध कथा चल रही थी। 30 तारीख को शुरू हुई थी, उसका आज अंतिम दिन है। इस कथा को कह रहे थे धम्माचार्य सुमन प्रताप बौद्ध जी। हमारे साथ में ही हैं, उनसे पूछना चाहेंगे आपने कितनी भी कथा की है, कहाँ तक की है कथा, और जो आपकी कौन सी कथा है, आपको कैसा लग रहा है कथा करने से सर, बताओ। उदय भान जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल और अपने चैनल को लोकनायक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जहां भी समाज के ऊपर, किसी भी समाज के ऊपर अन्य अत्याचार होता है, वहां आप लोग सही समय से पहुंच के और समाज की आवाज़ उठाते हो और ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करते हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रही बात आपके सवाल की, मैंने कहा कथा कितनी पढ़ दी हैं, तो अभी तक मैं आपको बता दूं मेरी ये 72वीं कथा है, 72 नंबर की, और मैंने लगभग 4-5 प्रांतों में कथाएँ पढ़ी हैं। और मैं काफ़ी दूर तक जाता हूं और कथा के माध्यम से मैं अपने समाज को जगाने का काम कर रहा हूं और महापुरुषों के मिशन को समाज में बताने का काम कर रहा हूं। यही मेरा उद्देश्य है। इस समय हिंदू धर्म के नाम पर कट्टरवाद फैलती जा रही है। एक धर्म दूसरे धर्म का स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हिंदू और मुस्लिम और बौद्ध कट्टरवाद फैल रही है, इसमें आपको डर नहीं लगता है क्या सर? डर वाली बात नहीं है, बात हिंदू धर्म की कट्टरता की है। तो उदयभान जी, मैं आपको सही बता दूं कि जहां जो लोग धर्म के नाम पर दुकानदारियां करते हैं, वो लोग धर्म नहीं चलाते, वो दुकानदारी का काम कर रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं। और जैसे हमारे बुद्धिस्टों की कथाएं बढ़ रही हैं और बुद्धिस्ट लोगों की ज़्यादा संख्या हो रही है, तो उनकी दुकानदारी बंद होने की उनको आशंका है। जब शंका ऐसी आ जाती है तो उनको ऐसा लगता है हमारी शटर बंद हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, तो वो अपनी कट्टरता और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, धर्म के पीछे पड़े हुए हैं और हमारे बुद्धिस्ट और बुद्ध धर्म को नीचा दिखा करके वो अपनी दुकानदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और विशेष कोई बड़ी बात नहीं। और रही बात मेरे डर की, तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि 2 ही सत्य संसार में, कि आना भी सत्य और जाना भी सत्य है। जाना तो सभी को ये, लेकिन अच्छे काम करके चले जाओ तो वो अच्छा है और सार्थक होता है। और बौद्ध धर्म की कथाओं में और हिंदू धर्म की कथाओं में अंतर क्या है, जिससे लोग बौद्ध धर्म की कथा कराएं? कहने के लिए उदयभान जी काफ़ी अंतर है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। ये बौद्ध धर्म की कथाओं में इंसान को एक रास्ता दिया जाता है, मार्ग दिया जाता है, जीवन जीने की कला दी जाती है। एक वैमनस्यता को त्याग करके और भाईचारा, सद्भावना पैदा हो, शांति प्रदान हो, देश की तरक्की हो, ऐसी बातें बताई जाती हैं। और सनातनी जो कथाएं होती हैं, जिनको आप हिंदू कह रहे हैं, हिंदू धर्म की कथाएं, मैं आपको बता दूं, उन कथाओं में ये सारी बातें वो नाम मात्र के लिए करते हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य होता है कि सिर्फ धंधा करना है और लोगों को बेवकूफ़ बना करके जन्म और मृत्यु, स्वर्ग, नरक और इनके चक्कर में पार करके अंधविश्वास में फंसा करके लोगों का शोषण करना है, लूटना है। बस उनका यही उद्देश्य है, यही फ़र्क है बुद्ध धर्म की कथा में और हिंदू धर्म की में। एक हाथ जो उपदेश बताइए महात्मा बुद्ध को, जिससे लोग प्रेरित हों, जिससे उनको ज्ञान का मार्गदर्शन हो। ऐसे एक क्या अनेकों उपदेश हैं। जब मेरी कथा चलती है तो मैं कई एक उपदेश देता हूँ, लेकिन जब आपने एक उपदेश की बात की है तो मैं आपको बता देता हूँ। भगवान बुद्ध एक बार जो है श्रावस्ती नगर में नदी के किनारे घूमते हुए जा रहे थे। किसी गंवार ने भगवान बुद्ध को गालियाँ दी, लेकिन भगवान बुद्ध ने उनका ध्यान नहीं दिया। किसी तीसरे आदमी ने कहा कि बुद्ध, तुम्हारे कैसा आचरण है कि कोई तुम्हें गाली देता है, आप उसको जो है गाली को बदलाव में नहीं देखते, ना उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा चलो मैं देखता हूँ। भगवान बुद्ध उसको वापस ले आए, कहने लगे बेटा इसको बोल के ये लठिया जिसके पास जो डंडा है, जो मुझे दे दे। तो उसने कहा कि भैया, चरवाहे से बोला, ग्वाले से, कि ये बुद्ध को दे दे। तो उसने 2-3 बार डंडा देने की कोशिश की भगवान बुद्ध के हाथों में, लेकिन बुद्ध ने नहीं लिया। तब बुद्ध ने कहा उस दूसरे आदमी से कि देखो भाई, इसने डंडा मुझे 3 बार दिया, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया कि हाँ भगवान, तो जब इसका डंडा मैंने स्वीकार नहीं किया तो तुम ही बताओ कि ये डंडा अब कहाँ जा रहा है। तो वो दूसरा आदमी बोला कि अब तो ये तो चरवाहे के पास है। ऐसे ही मेरे भाई, जब इसने मुझे गालियाँ दी तो मैंने इसकी गालियों को स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो इसकी गाली इसके पास रहेगी, मेरा क्या बिगड़ गया। तो ऐसे संदेश हैं जिससे जो है समाज में ऐसी बेमनस्यता ना फैले कि कोई गाली देता है तो उसकी गाली को भी सुन लो, लेकिन हमें उसके बदले में गालियाँ नहीं देनी है। ऐसे उपदेशों से काफ़ी लाभ होता है लोगों को। आज तक ऐसी कोई घटना हुई है जो कथा में कह रहे हैं, जब तक किसी ने कोई आप पर हमला किया हो हिंदू धर्म वालों ने? हाँ, 2-3 बार ऐसा हुआ है। एक बार मैं कई वर्षों पहले मैं इधर शीतलपुर के पास में कथा कर रहा था, तो लोगों ने, मनुवादियों ने कहा कि सुमन चौधरी गर्दन काट लो। तो वहाँ मेरे लोगों ने, मेरे साथियों ने, मेरे समाज के लोगों ने सहयोग किया और आकर के मजबूती के साथ मेरा सहयोग दिया। तो मैंने कथा करी, वहाँ मेरी कोई गर्दन नहीं काटी गई। एक बार मैं बाड़े पर ग्वालियर में प्रोग्राम कर रहा था 3 जनवरी 11 जनवरी को,
तो सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले के संबंध में जो कार्यक्रम था, तो उसमें एक कोई मनवादी वहाँ पे भी आ गया, उसने भी वहाँ पत्थर वत्थर फेंकने का काम किया, तो उस पर फिर हमारे लोगों ने FIR करवाई। तो ऐसी तमाम घटना आती हैं जहाँ हमारे ऊपर हमला भी होता है। 72वीं कथा है, ये संदेश दे रहे हैं महात्मा बुद्ध, जो सच्च की राह बता रहे हैं, जिससे जीवन का कल्याण होगा। जो महात्मा बुद्ध की राह पर चलेगा, पंचशील का पालन करेगा, अष्टांग मार्ग का पालन करेगा, जिससे हर व्यक्ति का कल्याण होगा। इनके बार कई बार इनके ऊपर हमला भी हुआ। क्यों किए? इस देश में लोगों को जगा रहे हैं, ऐसा मार्ग दिखा रहे हैं जिससे उनका परिवर्तन हो, उनके जीवन में बदलाव आए। कुछ कथाएं चलती हैं हिंदू धर्म में, उनमें कट्टरवादता फैलाई जाती है, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, उनको अंधविश्वास फैलाया जाता है। ये बता रहे हैं कथा में, उन्होंने बताया कि इनको कई बार हमला हुआ, पर लेकिन समाज को जगा रहे हैं, जान को हथेली पर रहकर समाज को जगा रहे हैं। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सलाम करते हैं कि जान को हथेली पर रख करके समाज को जगा रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं। तो इसी तरह खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लोकनायक न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। कैमरा पर्सन लवकुश के साथ